फिक्र में अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस तस्वीर की जो पिछले कई घंटों में सोशल मीडिया की हेडलाइन बन चुकी है, ट्रेंड कर रही है। ये उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती जो है पेरू में एपेक समिट के दौरान अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के साथ ये हुआ है। इसकी कल्पना तो व्हाइट हाउस में बैठे सुपर पावर ब्यूरोक्रेट्स ने भी नहीं की थी। एपेक 21 देशों का समूह, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ग्रुप फोटो में बाइडेन को सबसे पीछे, वो देखिए कहाँ है, वो देखिए वो उधर 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 हमारे लोगों के नीचे वहां पर है बाइडेन। ये हाल है बाइडेन का। सोचिए, ये दिखाने के लिए हमने इस वीडियो को हाईलाइट करना है, पड़ा है हमें। इस तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सबसे आगे और बीचों बीच जगह दी गई। ऐसा भी नहीं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि फ्रंट रो में न्यूजीलैंड भी है। जो बाइडेन का कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। तब ट्रंप अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन बाइडेन अभी भी बचे हुए 52 दिनों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कमांडर। लेकिन पेरू जैसे छोटे से देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ यह सलूक किया है, जिसके वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पेरू में बाइडेन के साथ क्या हुआ, इसकी पूरी टाइमलाइन समझिए। एपेक समिट में फोटोग्राफी के दौरान बाइडेन को पीछे खड़ा किया गया, वो कॉर्नर में, वो देखिए। ग्रुप फोटोग्राफी के दौरान जिनपिंग को सबसे आगे जगह मिली। पेरू के राष्ट्रपति दीना के होस्ट थे, उन्होंने जिनपिंग को अपने साथ खड़ा किया। व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया कि अनुचित तरीके से यह तस्वीर खींची गई। व्हाइट हाउस ने बाइडेन को नजरअंदाज करने की खबर को गलत बताया। 2017 में हुई एपेक समिट में ट्रंप को ग्रुप फोटो में अगली पंक्ति में जगह मिली थी, लेकिन इन सारे तर्कों को पीछे छोड़कर ये तस्वीर जो है विमर्श की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब सत्ता जाती है और किसी राष्ट्राध्यक्ष को कुर्सी से उतरना पड़ता है, तो उसकी पावर उतनी ही तेजी से डिस्चार्ज होती है जितनी तेजी से किसी पुराने मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है। अब हम बाइडेन की बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज ये मत सोचिए। वैसे भी सत्ता की सीढ़ियां उतरते हुए नेता की पीठ पर तरह तरह के कटाक्ष, व्यंग और लांछन भी लगने लग जाते हैं। बाइडेन की हालत कुछ ऐसी ही है। कार्यकाल, करियर और कार्यक्षेत्र में उनका सम्मान सब कुछ तेजी से घट रहा है। ऐसी परिस्थितियां एक अलग तरह की बेचैनी पैदा करती हैं, जिसका नतीजा होता है कुछ विध्वंसक फैसले। बेचैन बाइडेन युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बाइडेन ने सत्ता से जाते जाते यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। यानी एक तरफ ट्रंप शांति की अपील कर रहे हैं, तो वहीं बाइडेन युद्ध को और भड़काकर ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। क्या सीज फायर से पहले रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण खून खराबा होगा? क्या ट्रंप के शांति वाले प्रस्ताव से पहले बाइडेन ने भीषण जंग की शुरुआत कर दी है? इसकी कई वजहें हैं। बाइडेन ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से हमले की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन अब रूस के कई बड़े शहरों को एक साथ निशाना बना सकता है। यूक्रेन अब रूस के अंदर 300 किलोमीटर तक बड़े हमले कर सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अब रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की मंजूरी दे दी है। ये रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विध्वंसक अपडेट है। और अब इससे भी बड़ी खबर सुनिए। बाइडेन की मंजूरी देने के बाद यूक्रेन अटैक मोड में आ गया है। रूस के 14 मिलिट्री बेस यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल के टारगेट पर हैं। यूक्रेन कुर्स्क एयरफील्ड पर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से हमला कर सकता है। यूक्रेन वोरोनेज और रोस्टोव एयरबेस पर भी हमले की तैयारी में है। बाइडेन और यूक्रेन की इन विध्वंसक अटैक की तैयारियों के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को पुतिन का वो बयान याद दिलाया है जिसमें उन्होंने परमाणु बम से हमले की धमकी दी थी। यानी रूस ने भी अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। अगर यूक्रेन ने अगले 24 घंटे के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले किए, तो रूस की तरफ से इसका जवाब बेहद विनाशकारी हो सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले महायुद्ध का विस्फोट हो सकता है, जिसमें न जाने कितनों की लाशें बह जाएंगी।